हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए उनके अकाउंटिंग में एक वाइवा होता है। उस वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं 2021 के एग्ज़ाम में। तो आप उनको तैयार ज़रूर कर लेना। इसके अलावा जिस टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट या अपना असाइनमेंट जो बनाया है, फाइल तैयार करी है, उसके क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके अकाउंटिंग में वाइवा में पूछे जा सकते हैं और आप 2021 के एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लेना वाइवा में अपेयर होने से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है। देखो, एक बात समझना, आप ये मत सोच के चलना कि आपका 12th सिलेबस से ही 12th के सिलेबस से या 12th की बुक से ही क्वेश्चन आएगा। 11th वाला भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें। दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग किसे बोलते हैं। तो आपको आंसर देना है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर मैनर। बस इतना बोलते हैं आप तो भी सही है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो थोड़ा और लंबी डेफिनेशन होती है, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें। तो आप बस इतना बोल दें तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जा सकता है, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन आपको देनी है, द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, आपकी जो बुक है अकाउंटिंग की, उसमें चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। तो आपको डेफिनेशन देनी है इसकी, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू अकाउंटिंग क्वांटिटीज़। अकाउंटिंग की टू क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशनशिप है, मैथमेटिकली अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है आपसे, टाइप्स ऑफ रेशियोज बताइए आप। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो आपको टाइप्स बताने हैं। अकाउंटिंग रेशियोज के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होता है। एक को बोलते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरे को बोलते हैं हम सोल्वेंसी रेशियो। तीसरे को बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटीज रेशियो। और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियोज, आपको आंसर देना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आपको बताना है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको आंसर देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है। याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो, कैश आना, और कैश आउटफ्लो, कैश की पेमेंट का रिकॉर्ड करता है एक वर्ष, एक ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैश फ्लो इज प्रिपेयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको आंसर देना है, कैश फ्लो के लिए एक नियम लगता है, आप इसे नियम याद करना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अगर पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, तो आपको आंसर देना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रखना आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय डिवाइडिंग इनटू 3 एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय डिवाइडिंग इनटू 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। दैट्स इट, बस आपको इतना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो आपको आंसर क्या देना है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपको आंसर देना है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स।
इन्हें क्लास ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। देर आर 2 क्लासेज ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इक्विटी शेयर्स जो होता है और प्रेफरेंस शेयर जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े और डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होते हैं, मैं आपको 2-3 डिफरेंस बताता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट द एंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड बिफोर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इनको डिविडेंड लास्ट में मिलता है, इनको पहले मिलता है। ठीक है। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। देर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर, बट देर इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग, दे आर नॉट अलाउड। इनको कंपनी में वोटिंग राइट होता है, इनको वोटिंग राइट भी नहीं होता। ये डिफरेंसेस हैं, आप याद कर लेना दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, आपको डिबेंचर याद करना है। डिबेंचर और शेयर के डिफरेंस मैं आपको 2-3 डिफरेंस बताता हूँ। डिबेंचर इज़ ए पार्ट ऑफ लोन, शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल, पहला डिफरेंस। दूसरा, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस आपको याद करना है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। अब कंपनी एक बार जब डिबेंचर बेचेगी, इशू करेगी, तो उनके पैसे भी वापस भी करेगी एक समय के बाद। तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। एक डिफरेंस और, डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, बट शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना आप ये। टोटल हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस दोस्तों, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी अलग चीज़ है, और अकाउंटिंग प्रोसेस अलग चीज़ है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको क्या आंसर देना है, अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आते हैं, याद करो आप, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपसे पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट अलग चीज़ है, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी अलग चीज़ है। टाइप्स ऑफ अकाउंट आप आंसर बोलोगे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, एनपीओ। एनपीओ क्या होता है, व्हाट इज एन एनपीओ। एनपीओज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। आपका आंसर होगा, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड फॉर नॉट फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, वे ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ ना कमाने के लिए स्थापित होते हैं, एक्चुअली दे रेंडर सर्विस इन द फेवर ऑफ सोसाइटी और इन द फेवर ऑफ मेंबर्स। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, आपके एनजीओ वगैरह, ये सब एनपीओ होते हैं। आपको याद रखना, मंदिर मस्जिद भी एनपीओ में आते हैं। दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड फॉर नॉट फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। आपको मेनली याद कर लेना डिफरेंस। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन के समय यूज़ होता है, एडमिशन के टाइम यूज़ होता है। गेनिंग रेशियो यूज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। बस आप इतना याद करो। क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताना है आपको। शेयर कैपिटल, देखो आप, मैंने बताया शेयर्स अलग चीज़ है और शेयर कैपिटल अलग चीज़ है। टाइप्स ऑफ शेयर में मैंने बताया 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। बट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपको आंसर देना है ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, एक होती है रिजर्व कैपिटल। 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड रिजर्व कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ सकते हैं, जर्नल क्या होती है। जर्नल, जर्नल क्या होती है, आपको आंसर क्या देना है जर्नल का। जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड
ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। आपको इतना याद रखना, जर्नल इज प्राइमरी बुक, पहली बुक होती है, एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। इसमें डेट और सीरियल के हिसाब से अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल। टाइप्स ऑफ जर्नल, टाइप्स ऑफ जर्नल। दोस्तों आपको आंसर देना है टाइप्स ऑफ जर्नल में। जर्नल के टाइप हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये आपकी 6 टाइप्स आपको बताने हैं जर्नल के टाइप्स में। डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ सकते हैं लेजर क्या होती है। लेजर, जर्नल प्राइमरी बुक होती है, लेजर सेकेंडरी बुक होती है। लेजर जर्नल के बाद जो बुक बनाई जाती है जिसमें जर्नल से उठाकर एंट्री ट्रांसफ़र की जाती है उसको लेजर बोलते हैं। लेजर इज ए सेकेंडरी बुक विच इज़ प्रिपेयर आफ्टर जर्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स 2 स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट को बोलते हैं विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन्हें हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ये सब आता है। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मैंने बताया इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम कंक्लूजन इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल में क्रिटिकली आलोचनात्मक स्टडी करना जिससे कि हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए कितने टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। कितने टाइप का एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आपको आंसर देना है 4 टाइप का। एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और इंट्राफर्म एनालिसिस एंड इंटरफर्म एनालिसिस। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंट्राफर्म एनालिसिस, इंटरफर्म एनालिसिस। ठीक है, अब बस अपना याद करें आप। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपके टाइप्स बता दिए हमने। 21, 22, 25 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। 21 क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपको समझना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपके डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट और क्रेडिट आर दी 2 साइड्स ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट मीन्स मैंने यहाँ आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट में। अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। वन साइड इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट, दैट्स इट। 2 साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 22 पूछ सकता है बैलेंस शीट की हेडिंग्स। हेडिंग ऑफ लायबिलिटीज इन कंपनीज बैलेंस शीट। व्हाट आर द हेडिंग्स ऑफ लायबिलिटीज साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। आपको आंसर देना है लायबिलिटीज में, कंपनी की बैलेंस शीट में देयर आर 4 हेडिंग्स। लायबिलिटीज में 4 हेडिंग्स होती हैं। एक का नाम होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा होता है करंट लायबिलिटीज। देयर आर 4 मेन हेडिंग्स इन लायबिलिटीज साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। असेट्स में केवल 2 ही हेडिंग होती हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है दोस्तों, 22 भी हो गया। 23 क्वेश्चन पूछता है आपसे। 23 में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए और CR जनरल रिजर्व एंड GR। CR एंड GR क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। तो आपको आंसर देना है कैपिटल रिजर्व उस रिजर्व को बोलते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। जनरल रिजर्व उस रिजर्व को बोलते हैं जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ सकता है विच रेशियो इज़ यूजफुल फॉर क्रेडिटर्स। अगर आप एक कंपनी के क्रेडिटर हैं तो आप कौन सा रेशियो
चेक करेंगे तो आपको आंसर देना है लिक्विडिटी रेशियो। क्रेडिटर्स के लिए लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी कंपनी को माल सप्लाई करने से पहले लिक्विडिटी रेशियो चेक करते हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछ सकता है, विच रेशियो इज़ यूजफुल फॉर डिबेंचर होल्डर्स और बैंक। अगर आप बैंक आपको लोन देगा तो आपका कौन सा रेशियो चेक करेगा, तो आंसर है आपका सोल्वेंसी रेशियो। दोस्तों मैं एक रेशियो के ऊपर पूरी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझा दूंगा कौन सा रेशियो किस लिए यूज़ होता है, तो उसको वहाँ पर देखेंगे। दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर करे हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं 2021 के एग्ज़ाम में, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिए और इनके आंसर को आपको समझ लेने हैं और फिर आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन के गलत आंसर नहीं देंगे। दोस्तों एक चीज़ और, आप जिस टॉपिक पे अपनी फाइल बनाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर आप देख लेना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई सुझाव या कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए, उस पर हम उसका आंसर देने की आपको कोशिश करेंगे जल्दी। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।